नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हाजिर हूं पशु परिचर, जेट, सीयूटी, 11, 12 सुपरवाइजर, तमाम कृषि परीक्षाओं के लिए शानदार और दमदार क्लास लेकर। अपनी जो क्लास चल रही है वो चल रही है एनिमल ब्रीड्स की, और एनिमल ब्रीड्स के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं भेड़ की नस्लें। तो आज पढ़ने वाले भेड़ की जो आगे जो नस्लें आने वाली है उनके बारे में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास को अगर देखो तो उसको शेयर जरूर करो और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप पशु परीक्षा के स्टूडेंट हो, जेट या सीयूटी की, तो आपके लिए क्लास बहुत स्पेशल है। तो इस क्लासों को मिस नहीं करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने भेड़ के बारे में सामान्य जानकारी डिस्कस की थी और भेड़ की मारवाड़ी नस्ल को पढ़ा था। अब आगे चलते, जो आगे नस्लें बच चुकी है भेड़ की, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहां पर स्क्रीन पर भेड़ की नस्ल का नाम आ चुका है, ठीक है। और यहां पर जो नस्ल है बेटा उसका नाम है चोकला। क्या नाम है? चोकला। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है ये जो भेड़ की है ना नस्ल, कौन सी? चोकला। ये सबसे खास, सबसे दमदार इसका सवाल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भेड़ की नस्ल है। और यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ भारतीय नस्लों में सबसे महीन ऊन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने भारत के अंदर किसकी बात कर रहा है बेटा? अपने भारत के अंदर जो भेड़ की नस्लें पाली जाती है ना, उनमें सबसे ज्यादा महीन जो ऊन होती है वो किसकी होती है? वो चोकला की होती है। महीन का मतलब बारीक ऊन। किसकी बेटा? आपसे पूछ ले कि भारतीय नस्लों में किसमें, भारतीय नस्लों में सबसे बारीक ऊन किस नस्ल की होती है? वो चोकला की। किसकी होती है? चोकला की। और इसे राजस्थान और भारत की मेरिनो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में छपने वाला सवाल है, इसको नोट डाउन कर लेना कि राजस्थान और भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। अब आपके दिमाग में सवाल बना होगा कि सर ये चोकला, सॉरी ये मेरिनो क्या है? दुनिया की सबसे शानदार जो भेड़ की नस्ल है उसका नाम मेरिनो है। क्या नाम बेटा? मेरिनो। मैंने क्या कहा कि दुनिया की सबसे शानदार जो भेड़ की नस्ल है उसका नाम मेरिनो है। तो उस मेरिनो से चोकला की तुलना की गई है। इस कारण भारत की और राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। क्योंकि भारत में जो सबसे अच्छी नस्लें महीन ऊन वाली वो कौन सी है? वो चोकला है। इस कारण इसे राजस्थान और भारत की मेरिनो कहा जाता है। और भारतीय नस्लों में सबसे महीन या सबसे जो बारीक ऊन है वो चोकला की ही होती है। उसके बाद इसे छापर नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ ले छापर नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? चोकला को। किसमें? शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, ये जो एरिया ना वहां पर चोकला नस्ल को छापर नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे जो सवाल है उस पर बात करते हैं। आगे है सवाल मूल स्थान और वितरण। मूल स्थान का मतलब ये सबसे पहले कहां पर देखी गई या इसका ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान। और वितरण का मतलब बेटर जी ये उसके अलावा कहां कहां पर पाई जाती है। तो मूल स्थान, ओरिजिन पैलेस की बात करें तो राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, कौन सा? राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है वो इस नस्ल का ओरिजिन पैलेस है। याद कर लेना कि राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है और शेखावाटी क्षेत्र में स्पेशली सीकर, चूरू, झुंझुनू, कौन कौन से बेटा? सीकर, चूरू और झुंझुनू जो जिले हैं वो स्पेशली शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। तो राजस्थान में जो शेखावाटी एरिया है, जो क्षेत्र है, वो भेड़ की चोकला नस्ल का मूल स्थान है। और यहां पर लिखा हुआ वितरण, क्या लिखा हुआ बेटा? वितरण का मतलब वो और कहां कहां पर पाली जाती है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जयपुर, लगभग इसी के आसपास, सीकर एरिया के आसपास जो भी एरिया है, नागौर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, अजमेर, इन जिलों में इसको ज्यादा पाला जाता है। और इसकी जो प्योर ब्रीड है, जो शुद्ध जो नस्ल है, वो कहां पर? स्पेशली सीकर और चूरू में पाली जाती है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे जो सवाल बनता है बेटा वो सवाल ये बनता है कि सर ये दिखती कैसी है? मैं आपको हर क्लास में बता चुका हूं, शारीरिक विशेषता का मतलब यह है कि जो नस्ल है वो दिखने में कैसी है। और यहां पर लिखा हुआ शरीर मध्यम आकार का, मतलब ये ना तो आकार में बड़ी होती है और ना आकार में छोटी होती है। आ रही बात समझ में? इस नस्ल का जो आकार है ना, इसका जो शरीर है वो ना तो बड़ा होता है और ना छोटा होता है। ये मीडियम साइज की नस्ल होती है। और सबसे खास बात, इसका शरीर वर्गाकार, मतलब इसकी ऊंचाई और लंबाई लगभग दोनों समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का आकार वर्गाकार जैसा होता है, मतलब इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों समान होती है।
उसके बाद इसका चेहरा ऊन रहित, मतलब इसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ की जो चोकला नस्ल है ना, इसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती है और इसका चेहरा लाल भूरा या गहरा भूरा होता है। भेड़ की जो चोकला नस्ल है ना, उसका चेहरा लाल भूरा या गहरा भूरा होता है और ये जो रंग है ना, ये गहरा भूरा, ये इसकी गर्दन के मध्य तक, मतलब इसकी गर्दन तक फैला होता है और इसमें नर और मादा पशु में सींग नहीं पाए जाते। अपने बात की भेड़ की चोकला नस्ल के बारे में, किसकी बात की बेटा? भेड़ की चोकला नस्ल के बारे में, जिसका शरीर मध्यम आकार, मतलब शरीर ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है और ये दिखने में कैसी होती है? वर्गाकार, मतलब इसकी शरीर की लंबाई और ऊंचाई दोनों समान होती है। इसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती है और इसके चेहरे का रंग लाल भूरा या गहरा भूरा होता है और ये इसका रंग गर्दन तक फैला होता है। इसमें नर और मादा पशु दोनों में सींग नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसकी त्वचा का रंग थोड़ा हल्का गुलाबी। कैसा होता है बेटा? इसकी त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। इसके कान छोटे से मध्यम लंबाई, मतलब इसके कान या तो आकार में छोटे होंगे या आकार में थोड़े मध्यम साइज। मध्यम साइज का मतलब बड़े आकार में नहीं होते, या तो आपको छोटे मिलेंगे या फिर आपको ना तो छोटे ना आपको बड़े, बोले तो मध्यम आकार में मिलेंगे। और नलिकाकार, मतलब इसके जो सींग है ना, सॉरी, इसके जो कान है ना, वो यूं नली के समान गोल घुमे हुए होते हैं। ठीक है, रोमन नाक, नाक आगे से उठा हुआ होता है। इसकी पूंछ पतली होती है और मध्यम लंबाई की, मतलब पूंछ ना तो लंबी होती ना छोटी होती, मध्यम आकार की होती है। और कैसी होती है बेटा? पतली होती है। इसके शरीर पर बाल घने पाए जाते हैं, है ना, जो ऊन है वो घनी होती है और लेकिन वो मोटाई में कैसी होती है बेटा? बारीक, बोले तो महीन होती है। और इसके पेट और पैरों, इन सभी हिस्सों पर पूरे शरीर पर ऊन पाई जाती है। ठीक है, मैंने कहा इसकी त्वचा गुलाबी रंग की होती है थोड़ी बहुत, और इसके कान छोटे, या तो इसके कान छोटे होंगे या फिर मध्यम आकार, बोले तो ना तो छोटे ना बड़े। उसके बाद रोमन नाक, मतलब नाक थोड़ी आगे से उठी हुई होती है। इसकी पूंछ पतली और मध्यम लंबाई की होती है और इसके शरीर पर घने बाल, मतलब घनी ऊन पाई जाती है। लेकिन वो ऊन कैसी होती है बेटा? बारीक होती है ना। और इसके पूरे शरीर पर, एक चेहरे को छोड़ दो, उसके अलावा इसके पूरे शरीर पर आपको ऊन देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे लिखा हुआ उपयोगिता। क्या लिखा हुआ बेटा? उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब इसको क्यों पालते हैं या इसका यूज या इसकी उपयोगिता क्या है? उत्तम कालीन ऊन वाली भारतीय भेड़, मतलब इसकी जो ऊन है वो अच्छी किस्म की, अच्छी नस्ल की ऊन होती है। और कैसी होती है बेटा? बारीक होती है। कैसी होती है? क्वालिटी बहुत शानदार होती है, बारीक नस्ल, मतलब इसमें जो ऊन है वो बारीक क्वालिटी की होती है। उसके बाद ये लगभग एक साल में 1.5 से 2.5 किलोग्राम, कितनी? लगभग ये एक पशु से एक साल के अंदर, है ना, आपको लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम आपको ऊन मिलेगी। बहुत बढ़िया ये ऊन का प्रोडक्शन है। और इसमें मादा पशु का जो वजन है लगभग 30.7 किलोग्राम और नर पशु का वेट आपको 41.3 किलोग्राम देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे सवाल बने। एक तो भारतीय नस्लों में सबसे महीन ऊन वाली या सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली भेड़ की नस्ल कौन सी बेटा? वो चोकला, जिसे राजस्थान या भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये लगभग एक साल के अंदर 1.5 से 2.5 केजी तक ये ऊन का एक पशु उत्पादन करता है। और इसमें नर पशु का वेट 41.3 किलोग्राम और मादा पशु का जो वेट है वो 30.7 किलोग्राम आपको वजन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे जो भेड़ की अगली जो नस्ल आती है उसका नाम है मालपुरा। आगे जो भेड़ की जो तीसरे नंबर की, पहली अपन ने मारवाड़ी पढ़ी, दूसरी अपन ने चोकला पढ़ी, और आगे जो 3 नंबर जो भेड़ की नस्ल आती है उसका नाम मालपुरा है और इसको स्पेशली मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें मूल स्थान। मूल स्थान का मतलब क्या होता है बेटा? उत्पत्ति स्थान। बोले ये सबसे पहले कहां पर देखी गई या सबसे पहले कहां पर पैदा हुई थी? तो राजस्थान में एक जगह है मालपुरा, जो कहां पर है? टोंक। राजस्थान का जो टोंक जिला है, राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा नाम की एक तहसील है जो इस नस्ल का ओरिजिन पैलेस है। और वितरण की बात करें, ये कहां कहां पर पाली जाती है? तो जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा के इलाकों में भेड़ की मालपुरा नस्ल को पाला जाता है। 3 नंबर की जो अपने नस्ल पड़ी उसका नाम मालपुरा है। इसको स्पेशली मांस के लिए पाला जाता है। और राजस्थान का जो टोंक जिला है उसमें एक तहसील है मालपुरा, जो इस नस्ल का मूल स्थान या ओरिजिन पैलेस है। अब वितरण की बात करें तो ये जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा इनमें पाली जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। शारीरिक विशेषता,
फिजिकल कैरेक्टर, सर ये दिखती कैसी है, दिखने में कैसी इसकी दिखावट हमें वो बताइए, ठीक है। तो बात करें तो सोनारी एक ये भेड़ की नस्ल है, उससे ये मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। और इसका ऊन उत्पादन और गुणवत्ता और शरीर का आकार वो सोनारी से थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इसका ऊन उत्पादन है ना वो सोनारी नस्ल से ज्यादा होता है। ये सोनारी भी भेड़ की नस्ल है, तो इससे इसकी समानता मिलती है, लेकिन इसकी ऊन उत्पादन सोनारी से ज्यादा होती है और ऊन भी बढ़िया क्वालिटी की होती है, और इसके शरीर का आकार वो सोनारी नस्ल से ज्यादा होता है। उसके बाद इसका शरीर मजबूत होता है, ठीक है ना। और इसके चेहरे का रंग हल्का भूरा, भेड़ की जो मालपुरा नस्ल है ना उसके चेहरे का रंग हल्का भूरा होता है। इसके कान आकार में छोटे होते हैं और नलिकाकार। कैसे? जो भेड़ की मालपुरा जो नस्ल है ना उसके कान आकार में कैसे होते हैं बेटा? छोटे होते हैं और नाली के समान ऐसे गोल होते, थोड़ा नलिकाकार होते हैं, ठीक है। और ये सींग रहित, मतलब इसमें सींग नहीं पाए जाते। इसकी पूंछ मध्यम से लंबी, मतलब इसकी पूंछ छोटी नहीं होती है, इसकी पूंछ या तो मध्यम आकार की होगी या लंबे आकार होगी। और इसके पेट, सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा में छपने वाला सवाल, इसके पेट व टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती, इसको स्पेशली मांस के लिए पाला जाता है। मैंने बात की भेड़ की मालपुरा नस्ल की, एक भेड़ की नस्ल और है जिसका नाम सोनारी है, उससे मिलती जुलती होती है। इसकी ऊन की क्वालिटी सोनारी से बेटर होती है और शरीर भी इसका आकार में बड़ा होता है, इसका शरीर मजबूत होता है। इसके अलावा इसका जो चेहरा वो हल्के भूरे रंग का होता है और इसके कान आकार में छोटे और नलिकाकार होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है, इसके पेट और इसके टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती, इसको स्पेशली मांस के लिए पाला जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं और फिर उपयोगिता। क्या लिखा हुआ बेटा? उपयोगिता। इसमें जो नर पशु है ना वो प्रजनन योग्य जन्म के 10 महीने बाद होता है और मादा पशु कितने महीने बाद? 12 महीने बाद प्रजनन योग्य हो जाती है। भेड़ की जो मालपुरा नस्ल है ना वो लगभग अपने जन्म के 10 महीने बाद और नर पशु 12 महीने बाद, नर पशु 10 महीने बाद और मादा पशु 12 महीने बाद प्रजनन योग्य, संतान पैदा करने योग्य हो जाता है। और इस नस्ल से लगभग 1 साल में एक पशु से लगभग 1.08 किलोग्राम आपको ऊन का उत्पादन मिलेगा। इसमें मादा पशु का वजन लगभग 37 किलोग्राम और नर पशु का वजन लगभग 49 केजी होता है। और इसकी ऊन है ना वो आकार में मोटी, रंग सफेद होता है और इसकी ऊन का यूज है ना वो नमदे और गलीचे बनाने में किया जाता है। अपने पड़ी भेड़ की मालपुरा नस्ल जिसमें नर पशु प्रजनन योग्य 10 महीने बाद होता है और मादा पशु 12 महीने बाद, और इसमें एक पशु से लगभग 1.08 किलोग्राम पर ईयर ऊन का उत्पादन होता है। और इसमें मादा पशु का वजन लगभग 37 किलोग्राम और नर पशु का वजन लगभग 49 किलोग्राम होता है। और इसकी ऊन है ना वो आकार में कैसी? मोटी और सफेद रंग की होती है, जिसकी ऊन का यूज है ना नमदे और गलीचे बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे 4 नंबर जो भेड़ की नस्ल आती है, किसकी? आगे 4 नंबर जो भेड़ की नस्ल आती है उसका नाम है कराकुल। क्या नाम बेटा? आगे जो भेड़ की नस्ल आती है उसका नाम कराकुल है और बहुउद्देशीय नस्ल का नाम है कराकुल। इसमें जो सबसे पहली बात है वो बहुउद्देशीय, मतलब इसको ऊन, मांस, इन सभी के लिए इसको पाला जाता है। और मुख्य रूप से मांस को मैं बात करूं ये बहुउद्देशीय, मतलब इसको मांस, ऊन दोनों के लिए पालते हैं। और यहां पर एक खास बात है, इसको मांस और पेल्ट, ये पेल्ट वाला सवाल कई बार आ चुका है। ऊन वाली खाल प्राप्ति, मतलब इस नस्ल के जो मेमने हैं ना उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है जिससे पेल्ट कहा जाता है। और यह सवाल कई बार एग्जामों में आ चुका है कि पेल्ट उत्पादन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल उपयुक्त है? वो है कराकुल। इस कराकुल नस्ल से मांस और पेल्ट दोनों प्राप्त किया जाता है। सर ये पेल्ट क्या है? ये पेल्ट एक तरह से घुंघराली ऊन है ना, जिसे वस्त्र वगैरह, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। और इसको करागुल या अस्त्राखान या बुखारा के नाम से जाना जाता है। बुखारा कह दो या अस्त्राखान कह दो या करागुल, ये सभी किस नस्ल के नाम है? ये भेड़ की कराकुल नस्ल के नाम है, जो एक बहुउद्देशीय नस्ल है और इसको स्पेशली पेल्ट उत्पादन के लिए पाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। मूल स्थान का बात करूं, मतलब उत्पत्ति इसकी कहां पर हुई है, तो वो है मध्य एशिया।
कराकुल नस्ल का जो ओरिजिन पहले से बेटा वो कहां पर, वो मध्य एशिया। कहां है बेटा? मध्य एशिया। उसके बाद ये दिखने में कैसी होती है? इसका शरीर मध्यम आकार का, मतलब ये आकार में ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है। और इसकी पूंछ कैसी बेटा? मोटी होती है, क्योंकि इसकी पूंछ में वसा का जमाव पाया जाता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी पूंछ कैसे बेटा? मोटी होती है, जिसमें वसा की परत का जमाव होता है, और ये वसा की परत इसको पोषण का कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कराकुल नस्ल है ना, वो आकार में ना तो बड़ी होती ना छोटी होती है, लेकिन इसकी पूंछ मोटी होती है, जिसमें वसा की परत का जमाव पाया जाता है, और ये वसा की परत इसके लिए पोषण का कार्य करती है ना। जैसे ऊंट के अंदर कुबड़ होता है ना, ऊंट में जैसे कुबड़ होता है, क्योंकि ऊंट की कुबड़ में वसा की परत होती है जो ऊंट को पोषण देने का कार्य करती है। तो ऐसा ही कुछ किसमें होता है? कराकुल में। ठीक है। उसके बाद इसके नाक कैसा? रोमन, मतलब नाक आगे से उठा हुआ होता है। इसका सिर लंबा और थोड़ा यूं बिछा हुआ, सा बोले तो संकरा होता है। और इसके कान नीचे से ऊपर आने के कारण, मतलब इसके कान है ना वो पहले यूं नीचे आते हैं फिर वापस ऊपर जाते हैं, तो इसके कानों की जो आकृति बनती है वो यू या वी के समान बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ की वो कौन सी नस्ल है जिनके कानों की आकृति यू या वी आकार की बनती है? तो वह है भेड़ की कराकुल नस्ल। और इसमें मादा पशु में सींग नहीं पाए जाते हैं, नर पशु में कई बार सींग देखे गए हैं। अपन ने पढ़ा भेड़ की कराकुल नस्ल, जिसका जो नाक है रोमन, मतलब आगे से उठा हुआ होता है। इसका सिर है ना वो लंबा और सकरा, मतलब यू तो लंबा होता है लेकिन यू आपस में बिछा हुआ होता है। और उसके बाद बात करें तो इसके कान है ना वो नीचे से ऊपर की ओर आने के कारण इसके कानों की आकृति यू या वी जैसी बनती है। और इसके मादा पशु में सींग नहीं पाए जाते, नर पशु में कई बार सींग देखने को मिले। उसके बाद में जिसमें जो मादा पशु उसका वजन लगभग 60 किलोग्राम और नर पशु का वेट लगभग 90 किलोग्राम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार कई एग्जामों में आ चुका है, पेल्ट। इसके जो मेमने हैं ना, इसके जो छोटे पशु हैं, उनको कम उम्र में मारकर घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, जिसे पेल्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने कि भेड़ की जो कराकुल नस्ल है उसमें छोटे मेमनों को, उसके छोटे पशुओं को कम उम्र में मारकर उनसे जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? पेल्ट। और इस पेल्ट का यूज वस्त्र बनाने में किया जाता है। ये कई बार बेटा एग्जामों में सवाल छप चुका है कि पेल्ट उत्पादन किसके लिए? पेल्ट उत्पादन के लिए बकरी की, सॉरी भेड़ की कौन सी नस्ल को पाला जाता है? उसका नाम कराकुल है। सर ये पेल्ट क्या होता है कि जो भेड़ की कराकुल नस्ल है ना, उसके छोटे मेमनों को कम उम्र में मारकर जो उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त होती है उसे पेल्ट कहा जाता है। और उसका यूज है ना कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे जो भेड़ की नस्ल आई है उसका नाम अविवस्त्र है। आगे जो भेड़ की नस्ल आई उसका बेटा क्या नाम है? उसका नाम अविवस्त्र है। ठीक है ना। और यहां पर लिखा हुआ CSWRI। नेक्स्ट जो भेड़ की नस्ल आती है उसका नाम अविवस्त्र है। और इस नस्ल को संकरण से तैयार किया गया। किसे? मतलब दो अलग अलग नस्लों का संकरण करवा के इस नस्ल को तैयार किया गया है। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। यहां पे लिखा हुआ CSWRI अविकानगर मालपुरा टोंक, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। क्या बोला बेटा मैंने? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कहां पर है? जो है अविकानगर मालपुरा टोंक में। वहां से रेम्बुलेट्स और चोकला नस्ल का संकरण करवा के जो भेड़ की नस्ल तैयार की गई है उसका नाम है अविवस्त्र, है ना। एक बार इस लाइन को आप छोड़ देना। और उसके बाद में बात करूं तो इसका औसत वजन, जब ये नस्ल 6 महीने की होती है तो इसका जो वजन है वो 6 महीने की उम्र में लगभग 12 किलोग्राम होता है। और 1 वर्ष में इसका वजन लगभग 23 किलोग्राम हो जाता है। अपन ने पढ़ी भेड़ की अविवस्त्र नस्ल, जो कहां से? जो CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक से विकसित है, जिसको रेम्बुलेट्स और चोकला के संकरण से तैयार किया गया है। और इसका 6 महीने की उम्र में वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है और 1 वर्ष में इसका वजन 23 किलोग्राम होता है। और लगभग इस नस्ल से 1 वर्ष में कितने? इस नस्ल से 1 वर्ष में लगभग 2.3 किलोग्राम तक ऊन का उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद में आगे जो नस्ल आती है उसका नाम है अविकालीन। नेक्स्ट जो भेड़ की नस्ल आती है उसका नाम अविकालीन है। और यह नस्ल भी CSWRI अविकानगर मालपुरा टोंक से विकसित है।
और इस नस्ल को रेम्बुलेट्स का किसके साथ, मालपुरा नस्ल के साथ संकरण करवाया गया है। आपसे पूछ ले कि रेम्बुलेट्स नर और मालपुरा मादा का संकरण करवा के जो नस्ल तैयार हुई है उसका क्या नाम है बेटा, उसका नाम अविकालीन है, और है ना, इसको एक बार आप छोड़ देना। उसके बाद में इसमें भी 6 महीने की उम्र में अविकालीन का जो वजन है वो कितना होता है, 17.16 केजी। कितना होता है बेटा, 17.16 केजी। और इसमें 12 महीने की उम्र मतलब 1 वर्ष के बाद में इस नस्ल का वजन 29.91 किलोग्राम होता है। ये जो टपिंग वगैरह जो क्रिया है ना, मैं आपको अलग से किसी एक क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके पहले आप समझो अपनी पढ़ी बेड़ की अविकालीन, जिसको रेम्बुलेट्स और मालपुरा के संकरण से तैयार किया गया है, विकसित किया गया है। कहां पर, CSWRI अविकानगर टोंक के अंदर। और इस नस्ल में 6 महीने में इसका वजन लगभग 17 किलोग्राम होता है और 1 साल में इसका वजन लगभग 29 से 30 किलोग्राम तक हो जाता है। उसके बाद बात करें तो इस भेड़ से, कौन सी से, अविकालीन से 6 महीने में लगभग 1.13 किलोग्राम, कितनी, 1.13 किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है। कितने महीने में, 6 महीने में। और इसकी ऊन से कालीन बनाई जाती है। बेटा क्या बनाते हैं, अविकालीन जो है ना भेड़ की नस्ल, उसकी ऊन से क्या बनाते हैं, कालीन बनाई जाती है। ठीक है, आज की क्लास में इतनी ही नस्लें पढ़ेंगे और एक बार वापस मैं डिस्कस कर लेता हूं कौन कौन सी अपन नस्लें पढ़ी। ठीक है, अपन ने सबसे पहली नस्ल पढ़ी चोखला, जिसे राजस्थान की और भारत की मेरिनो कहा जाता है और इसकी ऊन सबसे महीन आकार की होती है भारतीय नस्लों में। इसे छापर नाम से भी जानते हैं और इसका शरीर वर्गाकार होता है। ठीक है, इसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती। उसके बाद में अगर आगे बात करें तो ये लगभग 1.5 से 2.5 केजी ऊन का पर ईयर उत्पादन करती है। उसके बाद में मालपुरा स्पेशली मांस के लिए पालते हैं। इसका सबसे मेन सवाल, इसके पेट और टांग पर ऊन नहीं पाई जाती है। उसके बाद बात करें तो इसके ऊन का प्रयोग नमदे और गलीचे बनाने में होता है। और अगली है कराकुल, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको पेल्ट के लिए पाला जाता है। और फिर बात करूं तो इसकी जो कानों की आकृति वो यू या वी आकार की होती है। उसके बाद अविवस्त्र जो CSWRI से विकसित है और इसमें 6 महीने की उम्र में लगभग 12 किलोग्राम वजन होता है और ये लगभग 2.3 किलोग्राम ये ऊन का उत्पादन करती है। उसके बाद में अविकालीन जो भी कहां से विकसित है, CSWRI से, और इसमें भी 6 महीने की उम्र में लगभग वेट कितना होता है, 17 केजी, और इससे भी लगभग 6 महीने में 1.13 किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है। ये थी अपनी आज की क्लास। और जो बाकी जो भेड़ की नस्लें बच रही वो आगे क्लासों में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ी बोर्डिंग की स्पीड तेज थी क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हमारे को बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, तो जितना हो सके उतना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और कॉपी पेन लेके बैठा करो, जितने नोट्स है सबको नोट डाउन कर लीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।